अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड। आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक हमारे पास गिवन है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को बेसिकली हम 3 मेथड यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास गिवन है टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, सेकंड वन टैबुलर प्रेजेंटेशन एंड थर्ड वन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन में हम डाटा को सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। सेकेंड हमारे पास गिवन है टैबुलर प्रेजेंटेशन, जिसमें हम डाटा को टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। थर्ड वन हमारे पास डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जिसमें हम डाटा को डायग्राम्स और ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे ब्रीफली वो हमारे पास है टैबुलर प्रेजेंटेशन, कि हम डाटा को टैबुलर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टिंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा को एक टैबुलर फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास गिवन है नंबर ऑफ़ क्लासेस, कि आपके पास जो डाटा गिवन है उसमें नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। नंबर ऑफ़ क्लासेस को हम के से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। के इज़ इक्वल्स टू 1 + 3.3 log n। ये आपके पास नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड आउट करने का बेसिक फार्मूला यहाँ पे गिवन है। के आपके पास नंबर ऑफ़ क्लासेस को शो कर रहा है। 1 + 3.3 log कैपिटल एन आपके पास डाटा सेट में जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है ऑब्जर्वेशंस, उनका जो टोटल नंबर है वो यहाँ पे कैपिटल एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सेकंड स्टेप में हमारे पास रेंज ऑफ वेरिएशन इन डाटा, कि आपके पास जो डाटा गिवन है उसकी रेंज हम फाइंड आउट करेंगे, और रेंज को हम कैपिटल आर से शो करेंगे। आर इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। आपके पास डाटा सेट में जो लार्ज वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। रेंज को हम एक्स एम माइनस एक्स नॉट से भी शो करते हैं। एक्स एम, यहाँ पे m जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस एक्स नोट, और नॉट जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है थर्ड स्टेप क्लास विड्थ। क्लास विड्थ को हम एज से शो करते हैं, और सी से स्मॉल सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू रेंज ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस। जो हमने रेंज फाइंड की है सेकेंड स्टेप में, उसको हम जो फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड आउट की हैं उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्लास विड्थ आ जाएगी। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू, जो हमने अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 स्टेप्स पढ़े हैं कि किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बना सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है टैबुलेट द फॉलोइंग मार्क्स इन आ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जी आपके पास ये मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स के, तो आपने इनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्राइब करना है। ये हमारे पास सारी डाटा की वैल्यूज़ गिवन है। अब हमने सोल्यूशन स्टार्ट करना है। पहला स्टेप हमारे पास गिवन था नंबर ऑफ़ क्लासेस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस के लिए हमारे पास जो इसका फार्मूला गिवन है के इज़ इक्वल्स टू 1 + 3.3 log कैपिटल एन। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को काउंट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल 60 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम ये जो n की वैल्यू है उसको इस फॉर्मूले में सब्सिट्यूट कर देंगे। के इज़ इक्वल्स टू 1 + 3.3 log 60। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे 60 का, वो हमारे पास आ जाएगा 1.78। उसको 3.3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हम उसमें 1 को ऐड कर देंगे। हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है के की वो 6.9 है, तो इसको हम राउंड करके 7 कर लेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लासेस की जो वैल्यू है वो 7 आ जाएगी। सेकेंड स्टेप में हमारे पास रेंज ऑफ वेरिएशन हम फाइंड आउट करते हैं। रेंज ऑफ वेरिएशन में हमारे पास आर इज इक्वल्स टू एक्स एम मैक्सिमम वैल्यू माइनस एक्स नॉट मिनिमम वैल्यू। हम अपने डाटा सेट में देखेंगे कि हमारे पास सबसे लार्ज और सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है। अपने डाटा सेट में वैल्यूज़ को चेकआउट करने के बाद मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 49 है, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो 121 है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू सब्सिट्यूट की है 121 माइनस 49, तो हमारे पास जो रेंज की आर की वैल्यू आ रही है वो 72 आ रही है। अब थर्ड स्टेप में हमने क्लास विड्थ फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास एज इज इक्वल्स टू आर रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो यहाँ पे रेंज हमारे पास 72 थी और नंबर ऑफ़ क्लासेस 7। हमने रेंज को नंबर ऑफ़ क्लासेस पे डिवाइड किया है, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 10.2 आ रही है, ठीक है। तो हम पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको निगलेक्ट कर देंगे, और हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट क्लास विड्थ आ रही है वो हमारे पास 10 आ रही है। अब हमने फर्स्ट 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। डाटा सेट गिवन था
सबसे पहले हमने उसकी टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस को काउंट किया, देन हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस फाइंड आउट किया। सेकंड स्टेप में हमने रेंज फाइंड आउट की, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और थर्ड स्टेप में हमने क्लास विड्थ फाइंड आउट की, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस, वो हमारे पास 10 आ गई हैं। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला कॉलम होगा क्लासेस का, सेकंड टैली मार्क, देन हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। ठीक है, अब हम क्लासेस कैसे ड्रॉ करेंगे? क्लासेस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यू को देखेंगे अपनी 49, और मैक्सिमम वैल्यू को देखेंगे 121 हमारे पास गिवन है। और क्लास विड्थ का मतलब है जो हमने क्लासेस बनानी है अपनी, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम क्लासेस बनाएंगे उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 10 का होगा, इसलिए हमने क्लास विड्थ फाइंड आउट की है। अब यहाँ पे हमने क्लासेस बनाई हैं, हमारी जो मिनिमम वैल्यू थी वो 49 थी और जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 121 थी। हमारे पास जो डिफरेंस था क्लासेस के दरमियान वो 10 था, तो हमने अपनी आसानी के लिए एक होल नंबर वैल्यू ले ली है 40। ठीक है, अगर हम 49 लेते तो हमारे पास क्लासेस 59, 69 एंड अप टू सो ऑन इस तरह से बनती। हमने अपनी आप उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए 40 से वैल्यू स्टार्ट की हैं। 40, 10 का इंटरवल हमारे पास जो आया था 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120, यहाँ तक हमारी, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 121 थी। ठीक है, तो हमने 40 से स्टार्ट किया है, 10 का इंटरवल लेते हुए 120 तक वैल्यूज़ बना ली हैं। अब ये हमारे पास लोअर क्लासेस आ गई हैं, लोअर क्लासेस। अब हमारे पास अपर क्लासेस किस तरह से आएंगी? तो यहाँ पे आपके पास जो सेकंड लोअर क्लास की वैल्यू है 50, इससे एक वैल्यू कम हम यहाँ पे लिखेंगे 49। 50 में से हम एक वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 49। देन हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 60, तो 60 से में से एक वन वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे 59 आ जाएगी। सेम ही लाइंस पे 70 में से एक वैल्यू को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 69, देन 79, 89 एंड अप टू सो ऑन हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख ली हैं, ये जो आपके पास लोअर क्लासेस थी इनकी एक एक वैल्यूज़ को यहाँ से कम करते जाएंगे और यहाँ पे हम इसके सामने लिखते जाएंगे। जैसे 70 to 79, नेक्स्ट हमारे पास 80 वैल्यू है, 80 से 89, नेक्स्ट 90 से 99, 100 से 109, 110 से 119। अब लास्ट पे क्या वैल्यू आएगी उसके लिए हम 110 और 119 यानी कि इन क्लासेस का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। 119 में से 110 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 वैल्यू आएगी, तो हम क्या करेंगे 120 में 9 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 129 आएगी, 129। ठीक है, अब हमारी ये क्लासेस हमने यहाँ पे बना ली हैं। अब क्लासेस बनाने के बाद हम टैली मार्क लगाएंगे। अब वो किस तरह से कि हमारे पास जो क्लासेस गिवन है, फर्स्ट क्लास को सबसे पहले देखेंगे 40 और 49। अब हम देखेंगे हमारे पास जो डेटा सेट में वैल्यूज़ गिवन हैं 40 और 49 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं। अब यहाँ पे डेटा सेट में वैल्यूज़ गिवन है। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप इस तरह से डाटा में वैल्यूज़ देख लें कि आपके पास 40 और 49 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू फॉल कर रही है 49 ही मिनिमम वैल्यू है, इससे जो नीचे है वो कोई वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम 49 हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो उसको हम यहाँ पे फर्स्ट जो आपके पास क्लास है 40 से 49, एक वैल्यू फॉल करिए, वो कौन सी है 49 की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास हमारे पास 50 to 59 है। हम देखेंगे 50 और 59 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 50 और 59 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो हम इससे ज़्यादा सिंपल ईजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास चाहे तो आप रो वाइज एक एक ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर लें, चाहे आप कॉलम वाइज कर लें। तो मैं मोस्टली कॉलम वाइज ही यूज़ करती हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 110 आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास गिवन है उसमें 110 वैल्यू आ रही है। हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्लासेस हैं 110 कहाँ फॉल कर रहा है। अब 110 हमारे पास 110 से 119 के दरमियान फॉल कर रहा था, वहाँ हमने टेलीमॉक कर लिया है। अब सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है वो 84। अब हम देखेंगे कि 84 हमारे पास किस क्लास में फॉल कर रहा है। अब यहाँ पे 84 जो है वो 80 to 89 इस क्लास के दरमियान फॉल कर रहा है, तो इसके सामने हम एक टैली मार्क कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 80 और 89 के दरमियान हमारे पास 84 की वैल्यू फॉल कर रही है। अब हम नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो 104 है और 95 है। हम देखेंगे 104 और 95 किस क्लास में फॉल कर रहे हैं।
104 और जो हमारे पास 95 वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 100 से 109 के दरमियान 104 फॉल कर रहा है, वहाँ पे हमने टैली मार्क कर लिया है। और 90 से 99 के दरमियान 95 फॉल कर रहा है, तो वहाँ पे हमने टैली मार्क कर लिया है। अब हम नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड कॉलम में देखेंगे कि कौन सी वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है। जो वैल्यू जिस क्लास में फॉल करेगी हम उसके सामने टैली मार्क लगाते जाएंगे जब तक हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस काउंट नहीं हो जाती। अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया था। सेकंड में हमारे पास वैल्यू आ रही है 97। अब हम देखेंगे कि 97 किस क्लास में फॉल कर रही है। ठीक है, 97, 89, 78, 78, ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं। हम देखेंगे कि किस किस क्लास में फॉल कर रही हैं। जिस क्लास में फॉल करेंगी हम उसके सामने टैली मार्क कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 89 की बनती, तो 89 हमारे पास इस क्लास में फॉल कर रही है 80 to 89, तो इसके सामने हम एक टैली मार्क कर देंगे। तो ये हमारे पास 80 और 89 के दरमियान वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, सिमिलरली हम हर कॉलम वाइज वैल्यूज़ को यहाँ पे जिस क्लास में वो फॉल कर रही है टैली मार्क करते जाएंगे। हमने 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कॉलम वाइज यहाँ पे टैली कर ली हैं कि कितनी वैल्यूज़ किस क्लास में, कौन सी वैल्यू किस क्लास में फॉल कर रही है। ठीक है, यहाँ पे टैली मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के कॉलम में इसको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने न्यूमेरिक फॉर्म में ये सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं फ्रीक्वेंसी के कॉलम में कि आपके पास 40 और 49 के दरमियान कितनी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं 1, 50 और 59 के दरमियान 9 वैल्यूज़ हैं, 60 और 69 के दरमियान 9 वैल्यूज़ हैं, अप टू सो ऑन 120 और 129 के दरमियान 2 वैल्यूज़ हैं। इनको ऐड करने से जो इनका टोटल है वो भी 60 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो 60 हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से गिवन है और क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्लास इंटरवल यानी कि क्लास विड्थ गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बता दिया गया है कि जो क्लास विड्थ है वो आपने 5 लेनी है या 10 लेनी है, तो फिर आपको ये तीनों स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्लास ये जो हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस और रेंज फाइंड आउट किया है ये हमने क्लास विड्थ फाइंड आउट करने के लिए ही किया है कि हमारे पास जो क्लासेस के दरमियान डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है कि आपने जो क्लास इंटरवल या क्लास विड्थ है वो 5 यूनिट लेना है या 10 यूनिट लेना है, तो सिंपली आपने क्लासेस बनानी है। सिंपली अगर आपके पास गिवन है कि आपने क्लास इंटरवल 10 लेना है, तो आपने जस्ट मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कि क्लास डाटा सेट में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे क्लासेस बना लेनी है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है कि आपने देखना है कि फर्स्ट क्लास में कितनी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं, सेकंड क्लास में कितनी वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं, अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, कंस्ट्रक्ट एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड यूज़ हुआ है क्योंकि जो हमारे पास डाटा है वो हमारे पास सिंगल न्यूमेरिक फॉर्म में है। ठीक है, आपके पास सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन है 2, 4, 5, 1 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे अनग्रुप डाटा गिवन है। जब भी हमारे पास अनग्रुप डाटा गिवन है तो हम यहाँ पे क्लासेस नहीं बनाते। ठीक है, सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए डाटा सेट के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं, एक ही वैल्यूज़ जो है वो कई दफ़ा रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल ये 3 आपके पास यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है एंड अप टू सो ऑन, सारी वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। अब हम यहाँ पे भी सबसे पहले मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को देखेंगे कि डाटा सेट में हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी गिवन है। अब डाटा सेट में मैंने मार्क कर दी है, जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास 0 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास 10 है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। ठीक है, अब हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक यहाँ पे हम सिंगल न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यूज़ को लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी अनग्रुप डाटा के लिए प्रोसीजर हमारे पास सेम है। जिस डाटा आपके पास अनग्रुप है, सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, हमने यहाँ पे क्लासेस की जगह पे एक्स की वैल्यू लिखनी है कि फॉर एग्जांपल कोई भी वेरिएबल आपके पास एक्स आपके पास कोई भी वेरिएबल है जिसकी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख ली, उसके बाद हमने मिनिमम से स्टार्ट किया और मैक्सिमम पे हमने एंड कर दिया। ठीक है, ये वैल्यूज़ अब हम टैली की कॉलम में देखेंगे कि 0 जो है वो कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो सिंपली आप इस तरह से 0 को काउंट करके यहाँ पे टैली मार्क में देन फ्रीक्वेंसी में लिख दें। यहाँ जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, कॉलम वाइज आप डाटा को यहाँ पे टैली मार्क करते जाएं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू 2 है तो 2 आपके पास यहाँ पे टैली आएगा। देन आपके पास वैल्यू 4 आ रही है 4,
देन 5 आ रहा है तो 5 को उसके सामने टैली मार्क कर देंगे। देन 1 आ रहा है तो उसको यहाँ पे हम टैली मार्क कर देंगे। देन आपके पास जो वैल्यू है फर्स्ट कॉलम में वो लास्ट वैल्यू 7 है तो उसको हम यहाँ पे टैली मार्क कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड कॉलम को देखेंगे, उसमें फर्स्ट वैल्यू 6 आ रही है। अब हम देखेंगे 6 हमारे पास कहाँ पे फॉल कर रहा है, तो वो आपके पास यहाँ पे 6 के सामने टैली मार्क कर देंगे। देन 3 के सामने टैली मार्क, थर्ड वैल्यू अगेन 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। नेक्स्ट वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 के सामने, नेक्स्ट वैल्यू 5 है तो 5 के सामने। अब नेक्स्ट हम थर्ड कॉलम की तरफ जाएंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 है, नेक्स्ट वैल्यू 3 है, अगेन नेक्स्ट वैल्यू 3 है, अगेन नेक्स्ट वैल्यू 2 है, देन आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 6 है। इसी तरह से 1 बाय 1 हम ये टैली मार्क कंप्लीट करेंगे। 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने टैली मार्क कर ली हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज़ कितनी टाइम्स यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। ठीक है, टैली मार्क करने से हमें इजी हो जाता है कि हम इस तरह से 1 बाय 1 कॉलम वाइज वैल्यू काउंट करते जाएँ, यहाँ पे हम टैली मार्क करते जाएँ, देन लास्ट पे हम ये सारी वैल्यूज़ को काउंट करके न्यूमेरिक फॉर्म में फ्रीक्वेंसी टेबल में लिखते हैं। अब हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्म में लिखती हैं कि ये कितनी टाइम्स रिपीट हो रही थी। 0 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 1 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एंड अप टू सो ऑन 10 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू वो भी 1 टाइम्स रिपीट हो रही है। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ का टोटल किया है, हमारे पास 50 आया है। अब ये जो 50 है आपने देखना है कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डाटा सेट में गिवन है वो 50 हैं। ये दोनों को आपने चेक कर लेना है। अगर आपके पास यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन की जो वैल्यू है वो 50 है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी 50 आ रही है, इसका मतलब है आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है। आज हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में बात की है, जिसमें हमने टेक्सचुअल, टैबुलर और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसकी 3 टाइप्स का जिक्र किया है। टेक्सचुअल में सिंपल हम टेक्स्ट या पैराग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं डाटा को। टैबुलर फॉर्म में हमने उसका फर्स्ट मेथड आज पढ़ा है टैबुलर प्रेजेंटेशन का, जिसमें हमने सीखा है कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डाटा सेट आपके पास गिवन है, न्यूमेरिक वैल्यूज़ गिवन है एक पैराग्राफ की फॉर्म में, देन हमने 3 बेसिक स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, देन हमने उसकी क्लासेस बनाई, टैली मार्क किया, देन उसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया। ठीक है, और अनग्रुप डाटा के केस में हमारे पास जो डाटा गिवन था, ठीक है, वो सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन थी, तो उसमें हमने क्लासेस नहीं ड्रॉ की, ये तीनों स्टेप्स नहीं किए, जस्ट हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देखा, उसको हमने कॉलम वाइज लिख दिया, देन हमने टैली किया और उसकी भी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अगर आपके पास जिस तरह पहले भी मैंने बताया था कि डाटा की विड्थ, क्लास विड्थ गिवन है, ठीक है, स्टार्टिंग में ग्रुप डाटा के लिए क्लास विड्थ गिवन है, तो उसमें हमने ये तीनों स्टेप्स नहीं करने। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे रेलिवेंट अब प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस और मज़ीद टॉपिक्स को देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।